किचन सिंक में कोई इनोवेशन ही नहीं आ रहा था, बट सबको चाहिए आज के टाइम में नई चीजें, लेटेस्ट चीजें। तो चाइना की ये वीडियो सबने देख रखी होगी, जिसमें ये वाटरफॉल सिंक दिख रहा है और सबको लग रहा था यार मेरे को ये लगाना ही लगाना है। बट ये क्या है, इंडियन किचन के हिसाब से सही है? ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आए जा रहे थे, तो मैंने कुछ अपनी साइट पर इसको यूज किया है। तो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम्स आती है अगर एक नॉर्मल लेबर से लगवाओ, इंस्टॉल करवाओ। तो आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वाटरफॉल सिंक आपको अपने घर में लगाना है कि नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनलिटी की। फंक्शनलिटी में कोई चीज को बेहतर कर रहा है कि वो पुराने किचन सिंक जैसा ही है? इसमें एक टैप होता है, एक बोल होता है, ज्यादा से ज्यादा एक ड्रेन बोर्ड हो जाता है और ड्रेन का एक चेम्बर आ जाता है जिसको आप बाहर निकाल कर सफाई कर सकते हैं। बट वाटरफॉल सिंक में इतनी सारी फंक्शनलिटी ऐड कर दी गई है, हम इंडियन पहले सोच ही नहीं रहे थे कि किचन में या किचन सिंक में इतनी सारी चीजें ऐड कर ही सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो यह टैप होता है, वो रोटेटेबल होता है, जो नॉर्मल सिंक में भी मिल जाता है, बट इसके साथ साथ यह बाहर भी आ जाता है। तो मुझे अगर पूरे किचन को साफ भी करना हो तो यह मेरे पूरा बाहर निकाल सकती हूँ। तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे टैप का। अब इसके साथ एक कंट्रोलर भी आ जाता है, जिसमें मेरी वेजीज वॉश करना हो तो यह पानी साइड में से आ रहा है, तो टैप से तो पानी आता ही आता है, सिंक में से भी अलग आ जाता है, जिससे वेजी वॉश करना बहुत ही इजी हो जाता है, इवन हो जाता है। और उसके नीचे मेरे को सपोर्ट भी दिया जाता है वेजी वॉश करने के लिए। ये नॉर्मल किचन सिंक में नहीं मिलता है। और अब दूसरी तरह करने से टैप से पानी आने लगता है। टैप से पानी ऐसे ही आता है, बट इसमें एक और ऑप्शन है जिसमें आप प्रेशराइज बढ़ जाता है, जिससे क्लीनिंग करना और आसान हो जाता है। अगर मुझे छोटे बॉल्स प्लेट साफ करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यह हो गई टैप की बात। इसमें दो आउटलेट के साथ एक होता है टैप एग्जिस्ट पॉइंट है, जो मैंने नीचे अंडर सिंक आरओ लगा रखा है। तो उसका कनेक्शन आपको डायरेक्टली सिंक में रखा है, जिसमें आपको प्यूरीफायर का पानी डायरेक्टली सिंक में मिलेगा, जिससे आपको आरओ के लिए ऊपर कैबिनेट की स्पेस है वो भी बच जाती है, जहाँ आप ऊपर जीटीपीटी यूनिट लगा सकते हो। यहाँ तो फिर खाली भी छोड़ सकते हो, तो जो चाहे वो कर सकती हो। पर ऊपर की स्पेस पूरी खाली हो गई तो सिंक के नीचे मेरा प्यूरीफायर चला गया। अब यह सोच रहे होंगे कि मेरे टैप वाले सारे फीचर्स अब साथ ही साथ मुझे ग्लास वॉश करना है तो मैं ग्लास वॉश फीचर्स भी मिल जाता है। तो यहाँ ग्लास हो गया, बॉटल हो गया, जिसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है, हाथ अंदर जाता नहीं है। बट इसके पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है और ग्लास और बॉटल बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। साथ में एक सोप डिस्पेंसर भी मिलता है, जिससे हाथ वॉश करना हो या फिर विम या रखना हो, या दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, जिससे आप हैंड वॉश या बर्तन का लिक्विड फील कर सकते हो। और उसको प्रेशर किया तो सीधा सीधा हैंड वॉश या लिक्विड मिल जाएगा एंड क्लीनिंग बहुत आसान हो जाएगी। और साथ में चॉपिंग बोर्ड भी आ रहा है, इसमें फीचर्स बताती हूँ। बताते बताते मैं थक जाऊंगी, बट खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा सोचा गया है। छोटी सी चीज का अब इसके बाद थोड़े एस्थेटिकली फीचर्स के बारे में बात करूंगी। जो है वेजीज वॉशर्स चॉपिंग बोर्ड को भी आप अलग अलग कर सकते हो, और एक छोटा सा सिंक डिटेचेबल होता है, जिसमें ड्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है, ताकि कोई भी चीज इसमें से ना गिरे। अब इसके बाद बहुत अच्छा फीचर है कि यह कवर जो है, ड्रेन कवर जो 2 से 3 सेट में आता है अलग अलग पार्ट में, ताकि कोई भी वेजेस ना गिरे और ड्रेन को जाम ना कर दे, जिसकी वजह से कोई भी गंदगी नहीं जाएगी और ड्रेन जाम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 सेट ड्रेन कवर बहुत ही अच्छा फीचर्स है। और टॉप वाला वाटर कवर पूरा वाटर टाइट कर देता है, जिससे पानी भी अंदर नहीं जाता है। तो बहुत अच्छा क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए बड़ी चीज साफ कर रहा हूँ तो ड्रेन में जाकर फंसेगी नहीं। नॉर्मल सिंक बहुत ही ज्यादा बेसिक होते हैं, जिसमें बस आपको एक बाउल मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा ड्रेन बोर्ड मिल जाता है। तो अगर फीचर्स आपको पसंद है, आपको हाई ग्रेडेड अपग्रेडेड किचन पसंद है, तो किचन सिंक डेफिनेटली आप लोगों के लिए सही है। अब बात करते हैं एस्थेटिकली की। तो नॉर्मल किचन सिंक उतने एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं दिखते हैं। हम लोग जब भी अपने किचन डिजाइन करते हैं तो क्लाइंट उसे साइड में छुपाने की बात करता है, क्योंकि एस्थेटिकली इतने सुंदर नहीं दिखते थे। पर आज के टाइम में
एसएस के क्वार्ट्स के ऑप्शंस आते हैं और क्वार्ट्स में बहुत हाई मेंटेनेंस होता था, तो लोग उसे लगा नहीं पाते थे। तो एस्थेटिकली वाटरफॉल सिंक्स पुराने वाले सिंक से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और जो इस पर टेक्सचर्स है, मतलब जो सिंक के अंदर का टेक्सचर है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ऐसा लगता है कि कोई महंगी कार का फिनिश इस पे लगवा लिया हो। और बाकी जो इसमें नॉर्मल सिंक में स्टेनलेस स्टील ऑप्शन आते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। सो डेफिनेटली एस्थेटिकली वाइज पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर मैं ये किचन में प्लान करूँ, तो किचन में ब्रांड वैल्यू जैसा प्रोवाइड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे भी प्रीमियम लगा। और एस्थेटिकली के साथ अब मेंटेनेंस वाले पार्ट पर बात करते हैं। इसको मैंने काफ़ी रफ एंड टफ तरीके से चेक किया है, तो मुझे स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा है एस्थेटिकली वाइज आपके किचन के लिए, जो आपके किचन को अपलिफ्ट कर देगा और अच्छा भी लगेगा। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। ये सारी चीज़ों अलग अलग से आती है, जैसे ड्रेन बोर्ड, उसका स्टोरेज बॉक्स, क्लीनिंग बॉक्स, ये बॉटल ग्लासेस क्लीनर वाटर वाला है, वो सब अलग आता है। और ये सारे आपको एक ही किट में आपको मिलते हैं। और ये नॉर्मल सिंक जैसे ही इंस्टॉल होता है, वैसे ही यह इंस्टॉल हो जाता है। बस इसकी अभी तक मेरे को जो दिक्कत दिखी है इंस्टॉलेशन में, कि यह फ्लश माउंटेड इंस्टॉल नहीं होता है। मतलब पुराने से अपने सिंक जो होते हैं, जिसमें टॉप माउंटेड ऑप्शन मिलता है, अंडर काउंटर ऑप्शन भी मिलते हैं, बस इसमें फ्लश माउंट ऑप्शन था। तो ये जो कॉर्नर्स एजेस जो है, ये मेरे वाइट काउंटर लगाए तो यहाँ अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारे यहाँ उतने अच्छे क्राफ्टमैन लेबर नहीं होती है कि इसे अच्छी फिनिशिंग कर पाए। इसलिए अगर आपको या क्राफ्टमैन लेबर अच्छी नहीं है, तो फ्लश माउंट अगर आप सिंक लगाते हैं, तो ये हल्की सी लाइन दिखती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी इसका इंस्टॉलेशन नॉर्मल सिंक जैसा ही है। आप काउंटर लगाते हो, इसको एक साइज होता है, आप उसको रखते हो, फिर कट कर देते हो, फिर सिंक को प्लेस करते हो। तो बहुत सिंपल जैसे है। अगर कोई किचन सिंक को इंस्टॉल करता है, तो उसको भी कर सकता है। और उसके फायदे क्या है कि इसमें टैप पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको टैप पॉइंट की कटिंग दीवार में ना करनी है, ना ही काउंटर पर करनी है, जिसमें गंदगी होती है। आरओ के जो टैप पॉइंट है, उसी इसी में इसी पे मिल जाते हैं, इनलेट दिया गया है। आपको सोप डिस्पेंसर का भी इनलेट इसमें दिया हुआ है, ये ग्लास डिस्पेंसर का भी इनलेट दिया हुआ है। तो अलग से कहीं पे भी काउंटर में कटिंग नहीं करनी है। इसलिए जो काउंटर एरिया बहुत इजी टू क्लीन एंड मेंटेन है, एंड साफ करना भी बहुत आसान है। और दिख भी अच्छा रहा है, क्योंकि कोई भी पुराने सिंक में जो कटिंग खराब होती थी, लो इसमें नहीं होगी। और इंस्टॉलेशन के अंदर का पार्ट बताऊं, तो ये नॉर्मल सिंक जैसा ही है, अंदर और नीचे नीचे। यहाँ पर आपको वाटर प्यूरिफायर भी लगा हुआ है। और इसमें क्रशर जो आता है ना, फूड क्रशर, उसकी भी जगह दी गई है। अगर आपको अलग से इंस्टॉल करना है, तो बहुत ही सिंपल एंड क्लीन इंस्टॉलेशन हो जाता है। इसके नीचे से तो अंदर की तरफ भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिल जाती, प्लस नीचे ज्यादा जगह मिल जाती है। हम अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर भी लगा सकते हैं। अब बात हो गई कई फायदे की, अब बात कर लेते हैं नुकसान की। दिक्कत क्या है, हम इंडियन किचन के हिसाब से, हम इंडियन यूसेज के हिसाब से दिक्कत क्या आएगी वाटरफॉल सिंक में। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि इसमें अभी बस हमें एक सिंगल बॉल ऑप्शन मिल रहा है, डबल बॉल ऑप्शन मिल नहीं रहा है। प्लस ड्रेन बोर्ड भी इस पर नहीं मिल रहा है। अभी जो क्या होता है कि क्या दिक्कत होती है कि, क्योंकि क्या होता है, क्यों ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बर्तन होते हैं, वो भी इसी में साफ हो रहे हैं, हाथ भी इसी में साफ होते हैं, वेजीज भी इसी में साफ होती है। तो अगर सिंगल बाउल होता है, तो बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। इमेजिन करें बड़ी कढ़ाई है तो गंदी हो, आप इसमें बड़ी कढ़ाई रख दी, तो अब उसे साफ करना है। अगर आपने हाथ साफ करने हैं, इसे वॉशिंग कैसे करोगे, अनहाइजीनिक लगता है। तो उस केस में वाटरफॉल सिंक में आपको रिकमेंड करूंगी कि इस जगह पर प्लान करें, जाकर जहां आपकी यूटिलिटी का डबल बॉल सिंक नॉर्मल वाले से अलग हो। तो आप अपने किचन के अंदर और यूटिलिटी एरिया में डिफरेंट यूज करो। तो आप ये यूज कर सकते हो जहां पर आप वेजी वॉश कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, नॉर्मल से बेसिन में प्लेट्स और ग्लासेस वॉश कर रहे हो, इसके यूज के लिए, वरना बहुत मैसी बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है।
डबल बॉल रहता है, तो क्या होता है कि यूटेंसिल दूसरे में रख दिए, वेजीज दूसरे के में साफ कर दी, फिर भी मेंटेनेंस क्लीनिंग आसान हो जाती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली आएगी। दूसरी बात, इसमें ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन भी आता है जो सेंसर बेस्ड कंट्रोल होता है। तो हम इंडियंस इतने अभी ज्यादा हाईटेक नहीं हुए हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी आ सकती है इनिशियली बेसिस पर। इसलिए जो सिंपल वाले मॉडल्स है, अगर आप वो वाले लाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं इसके नुकसान नहीं बोलूंगी, फिर भी एक हम लोग उतने एडवांस नहीं है सब लोग, तो उसके हिसाब से एक चैलेंज हो सकता है। अगर आपको शौक है लगाने का तो आप लगा लीजिए, आपकी मेड उसको यूज कर पाए नहीं कर पाए उस चीज का आपको टेंशन रहेगा। तो एक टेंशन वाला फीचर है जो आपको ध्यान देना है। बाकी जो क्वाइट सिंपल है, धीरे धीरे यूज करते करते उसकी आदत हो जाएगी। नुकसान में कुछ चीजें ऐड कर दूं तो सिंक का जो टैप है वो नीचे तो आ रहा है, पर वो फ्लेक्सिबल पाइप से ऊपर जाकर सही से क्लोज नहीं हो रहा है। ये ओवर द टाइम खराब हो सकता है। नया प्रोडक्ट है, कोई वारंटी नहीं है, तो इसलिए मेरे को टेंशन है थोड़ी सी। और इसके जो कनेक्शन जॉइंट्स है उतने प्रॉपर यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जो ख्याल से एक प्रॉब्लम दिखी। और दूसरी जो ये ग्लास क्लीनर वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्व्स होते हैं, जो इसको मेंटेन करना क्लीन करना मुश्किल है। इसको भी आपको रेगुलरली साफ करना पड़ेगा। तो यह एक मेरे को मेंटेनेंस वाला पार्ट लगा जो डेली के लिए है। बाकी जो दिखने में बढ़िया है, एस्थेटिकली भी बढ़िया है, फंक्शनली वाइज भी बढ़िया है। अब बात करते हैं प्राइसिंग, जिसमें कितना पैसा लगता है किचन सिंक खरीदने में। आप इसको नॉर्मल सिंक जो रेगुलर खरीदते हो उससे कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो 3,000 4,000 में मिल जाते हैं अच्छे। बट इसकी जो प्राइसिंग रेंज होती है, जो स्टार्ट होती है, वो 9,000 की होती है। बट आई मस्ट से क्वालिटी वाइज वर्थ इट है। मतलब इसमें इस फीचर्स को, और किचन सिंक एक बार लगाना है तो बार बार चेंज नहीं हो सकता है। तो ये एक ख्याल में एक थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा फीचर लेके अपनी लाइफ ज्यादा आसान करके बिल्कुल 100% सेव बताता है। कहीं और पैसा बचा लो, यहाँ पर 4,000 5,000 बचाने की मत सोचो। तो ठीक है, ये 4,000 8,000 से 9,000 में शुरू हो जाता है। इसके ऊपर वाला भी कुछ रेंज आती है जो होता है 15,000 16,000 के, फिर 30,000 35,000 के भी आते हैं। उसमें कुछ एडिशनल फीचर लाइक टच सेंसर कंट्रोल, वो सारी चीजें हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टेक पसंद करते हो उस पर जा सकते हो। ये कुछ ब्रांड्स है जो आपको मैं बताने वाली हूँ, इसके प्रोडक्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे ग्लास प्लस, प्लांटेक्स और बहुत सारी ब्रांड्स है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।